So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो। तो बाबू आई होप एक बार तुम लोग इस सवाल को पढ़ चुका होगा। बाबू ये इरोडो का क्वेश्चन नंबर 263 है। और एक बार एक बात हम बता रहे हैं बाबू, ये जो क्वेश्चन नंबर 263 है ये एकदम क्वेश्चन नंबर 262 का फोटोकॉपी है, ठीक है ना, जिसका वीडियो अपलोड हम कर चुके, ठीक है ना, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो। तो अगर तुम उस वाले सवाल को नहीं देखा है तो बेटा पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 262 को देख लो, क्योंकि लगभग एकदम सिमिलर सवाल क्वेश्चन नंबर 263 है, ठीक है ना। 262 में क्या था, एक इन्फानाइट हॉलो सिलेंडर था जिसके सरफेस पर करंट फ्लो कर रहा था आई, और उस सिलेंडर पर प्रेशर पूछा था। यहां पर सेम वही सवाल है, बस अब सोलेनॉइड के लिए है। एक सोलेनॉइड है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है स्मॉल एन, ठीक है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। अब तुमसे पूछा है बताइए सिलेंडर के इस लैटरल सरफेस पर मैग्नेटिक फोर्स के कारण कितना प्रेशर लग रहा है। तो सेम फोटोकॉपी सवाल है बेटा ये वाला भी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो बाबू तुमको एक बात पता है, इन्फानाइट सोलेनॉइड के बाहर में होता है फील्ड जीरो और अंदर में फील्ड कितना होता है सर, तो तुमको याद है बेटा मुन्नी, म्यू नॉट एन आई, ठीक है ना। अंदर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई और बाहर का फील्ड होता है जीरो। अब क्या कर रहे हैं बात समझना बेटा, अगर हम लोग इस सोलेनॉइड का एक छोटा सा डीएक्स थिकनेस वाला सेक्शन कट करके निकाल ले बेटा और उसको अलग कर ले, तो समझो अब क्या होगा बेटा, बात समझना। अब जो ये बचा हुआ सोलेनॉइड है ना, इसके कारण अंदर भी कुछ फील्ड होगा और जस्ट बाहर भी उतना ही फील्ड होगा बेटा, बात समझना। यहां पर जो लगा हुआ सेक्शन था ना, उसका और इसका मिला करके ना बाहर फील्ड जीरो था। अगर एक छोटा सा डीएक्स थिकनेस वाला सेक्शन को कट करके तुम बाहर निकाल लोगे ना, तो अब ना इस बचे हुए सोलेनॉइड के कारण अंदर भी कुछ फील्ड होगा, बाहर भी कुछ फील्ड होगा, और इस छोटे टुकड़े के कारण भी अंदर भी कुछ फील्ड होगा और बाहर भी कुछ फील्ड होगा। और जब दोनों को जोड़ोगे तो ये B1 B2 दिख रहा है, बाहर वाला फील्ड, दोनों के बाहर वाला फील्ड दिख रहा है, दोनों कैंसल आउट हो रहा है, माइनस हो रहा है, ये दोनों मिलके जीरो हो जाएगा। और देखो दोनों के अंदर वाला फील्ड B1 B2 ये दोनों ऐड हो करके म्यू नॉट एन आई के बराबर हो जाएगा। ये सच्चाई है, इस पूरे के कारण मिला करके ना बाहर फील्ड जीरो है। तो अगर तुम एक छोटा सा सेक्शन को कट करके निकाल लेगा ना बेटा, तो बचे हुए सोलेनॉइड के कारण इस जगह पर एक फील्ड होगा, लेट सपोज B1, जस्ट अंदर भी B1, तो जस्ट बाहर भी बेटा एकदम डीएक्स थिकनेस बाहर, डीएक्स अंदर मतलब अंदर वाला पॉइंट और डीएक्स बाहर मतलब जस्ट बाहर वाला पॉइंट। तो बेटा इस बॉडी के कारण अंदर भी फील्ड होगा B1 और अब एक बाहर भी फील्ड होगा बेटा B1। बात समझना, बाहर का फील्ड को जीरो करने में उस जगह के पार्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर उस जगह का पार्ट को कट करके निकाल लोगे बेटा, तो बात समझो अब बचे हुए के कारण अंदर भी एक फील्ड होगा B1 और बाहर भी एक सेम फील्ड होगा B1। और बताओ इस छोटू से सेक्शन के कारण फील्ड को क्या लेट कर ले, इसके कारण जस्ट अंदर और जस्ट बाहर का फील्ड कितना मान ले, लेट सपोज B2। इसके कारण दिख रहा ना करंट ऐसे घूम रहा है, तो इस अंदर वाले पोर्शन में तो B2 का वैल्यू पीछे की तरफ है, पर जब ये फील्ड लौट करके आएगा तो जस्ट बाहर बेटा इसके, जी हां, कभी अगर तुम फील्ड का फोटो देखा होगा एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का, तो बेटा सेंटर पर फील्ड अगर पीछे की तरफ है तो जस्ट बाहर वाले पोर्शन में देखना फील्ड आगे की तरफ होगा। बात समझ में आ रहा है। तो जस्ट अंदर में सेंटर पर इसके फील्ड B2 पीछे, तो जस्ट बाहर B2 आगे। अब एक बार दोनों को सुपर इंपोज करने का सोचो, बताओ बाहर का नेट फील्ड कितना आ रहा है, B1 माइनस B2,
और B1 माइनस B2 मिलकर क्या होना चाहिए, 0। और बताओ अंदर का फील्ड कितना आ रहा है, B1 प्लस ना हो जा रहा है B2 शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट NI। बेटा ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, इसको सीख लेना। दोनों को सॉल्व करके देख लो, B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू म्यू नॉट NI बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बस आखिरी काम, इस dx थिकनेस वाले सेक्शन पर, अच्छा एक और बात जो यहां पर हम लिखे हैं बेटा, इस dx थिकनेस में कितना ठो टर्न्स होगा, लेट सपोज dn ठो टर्न्स होगा। बताओ तो dn का वैल्यू क्या होगा, n dx, समझ पाया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू इस पार्ट का लेंथ, बोले तो dx, ये dn का वैल्यू ना होगा। चलो अब इस dx थिकनेस वाले सेक्शन पर फोर्स लिखकर इसके एरिया से बटा मार देंगे तो प्रेशर का आंसर आ जाएगा। बताओ ना, इस dx थिकनेस वाले सेक्शन का बेसिकली इसके अंदर का जो सर्कुलर टर्न है ना, हम सर्कुलर टर्न का फोटो बनाए ताकि तुमको क्लैरिटी के साथ दिखे। बेटा तुम इस वायर का किसी भी छोटा सा सेक्शन पर देख लो। सबसे पहले एक बात बताओ, ये जो dx थिकनेस वाला सेक्शन है, इसके अंदर कोई भी जो टर्न है उस पर फोर्स कौन लगाएगा। बेटा किसी भी वायर पर जो फोर्स लगाता है ना, वो एक्सटर्नल फील्ड लगाता है। इसके लिए एक्सटर्नल फील्ड कौन है, B2। अरे B2 तो इसका खुद का फील्ड है, इसके लिए एक्सटर्नल फील्ड कौन है, B1 ना है। तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स कौन लगाएगा, कौन सा फील्ड, B1 वाला फील्ड ना। बेटा तुम इसका कोई भी एक सेक्शन ले लो छोटू सा, उस पर तुम मैग्नेटिक फोर्स निकाल करके देखो बाबू, तुम बोलेगा तो इसको हम बोर्ड पर अगर बना करके दिखाना चाहे तो तुरंत दिख भी जाएगा। हर छोटे छोटे सेक्शन पर तुम देख के देखो, फोर्स जो आ रहा है ना बेटा, एकदम टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है। जो डीएफ वाला फोर्स आ रहा है हर सेक्शन पर टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है। एक बार इसको बोर्ड पर बनाने का कोशिश करके दिखाए क्या। अभी ये लूप कैसे रखा हुआ है, बोर्ड के परपेंडिकुलर ना रखा हुआ है। अगर तुम इस, और फील्ड किधर है, नेगेटिव वाई के अलॉन्ग ना है। तो अगर तुम इस लूप को बोर्ड पर लाने का कोशिश करेगा तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है B1, ये पेज के अंदर होगा। अरे जस्ट ऐसा सोचो ना कि इस लूप को है ना यहां से देख रहे, इस वाले व्यू से, बात समझ में आ रहा है। तो ये जो B1 मैग्नेटिक फील्ड है ना, तुमको पेज के अंदर ना दिखेगा और लूप तुमको दिखेगा तुम्हारी आंखों के सामने। अब बताओ तो बेटा कोई भी एक सेक्शन लो तो बताओ तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है ना। बताओ सर कोई भी एक छोटा सा सेक्शन लो, डीएल वेक्टर, बताओ इससे डीएल वेक्टर पर फोर्स किधर लगेगा, आई डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी दिख रहा है, इधर लग रहा है डीएफ। बताओ इस वाले सेक्शन पर इसका डीएल इधर है ना, इस वाले सेक्शन का डीएल इधर है ना, करो डीएल क्रॉस बी करो, डीएल नीचे की तरफ, डीएल नीचे की तरफ, डीएल क्रॉस बी। बता फोर्स किधर लग रहा है, हर सेक्शन पर फोर्स लग रहा है ना टुवर्ड्स द सेंटर। बताओ बेटा इस लूप पर बताओ टोटल फोर्स का एक बार वैल्यू बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ कैसे लिखे, आई एल बी। देखो एक टर्न पर फोर्स लिखो इनटू नंबर ऑफ टर्न्स कर दो। बताओ एक टर्न पर कितना फोर्स लगेगा, आई एल क्रॉस बी, मतलब आई एल बी साइन थीटा। और गौर से देख लो हर जगह एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, साइन 90 तो 1 होगा। तो बताओ एक टर्न पर कितना फोर्स आएगा, आई एल का वैल्यू कितना है, इसका पूरा सरकमफ्रेंस जोड़ो ना, 2 पाई आर आई एल बी, बी कितना है B1 और साइन 90 हो गया 1। एक टर्न पर इतना फोर्स लग रहा है इनटू नंबर ऑफ टर्न्स डीएन। बस बेटा आई एल कितना है इसका सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर, बी का वैल्यू पता ही है म्यू नॉट, B1 का वैल्यू म्यू नॉट एन आई बाई 2 और नंबर ऑफ टर्न्स तुम लिखा था एन डीएक्स। बस हो गया, यहां से इस पर लगने वाला फोर्स आ गया है। इस डीएक्स थिकनेस के सेक्शन में जितना भी टर्न्स है उस पर इतना फोर्स लग रहा है, फोर्स बाई एरिया। बताओ बेटा इस वाले पार्ट का सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, सरकमफरेंस इनटू थिकनेस, बोले तो 2 पाई आर सरकमफरेंस इनटू थिकनेस कितना है dx। बस बेटा एक बार इस df को इस da से बटा मार के देखो ना, तुम ही बटा मार के देखो, बताओ आंसर क्या बच रहा है प्रेशर का, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर बाई 2।
तो बेटा ये आंसर है प्रेशर का। बाबू ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है ना। कोई भी आदमी समझा ले, कितना भी करके समझा ले, जब तक तुम 2-4 बार अपने से कॉपी में अपना नहीं लिखेगा, नहीं सोचेगा, एक आध जगह पर नहीं अटकेगा, तब तक बाबू ये सब सवाल बनने वाला नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा तुमको अपना भी मेहनत, अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत सुंदर से एक बार समझाने का कोशिश किए बेटा, एक बार तुम भी कोशिश करना, तब एकदम तुम सीख जाएगा। चलो टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।